हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आप सबके साथ हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। तमाम प्लैनेट्स में से जो हॉरोस्कोप में ट्रबल मेकिंग प्लैनेट्स लगते हैं, उनमें से एक ऐसा प्लैनेट है डिबिलिटेटेड प्लैनेट। और एंशिएंट टेक्स्ट्स में बहुत कुछ कहा गया है मुख्तलिफ श्लोकों में, चाहे वो बृहत पराशर होरा शास्त्र हो या होरा रत्नम या जातक चंद्रिका या बृहत संहिता। आप जो भी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट उठाओ, तुम्हें मिलेगा कि डिबिलिटेटेड प्लैनेट के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं बताए गए। तो ट्रबल मेकिंग प्लैनेट्स में से डिबिलिटेटेड प्लैनेट एक है। मगर कभी कभी डिबिलिटेटेड प्लैनेट हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं देता जैसी उम्मीद होती है या जैसा मुख्तलिफ श्लोकों या एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट्स में बताया गया है। ऐसा क्यों होता है कि डिबिलिटेटेड प्लैनेट इतने बड़े ट्रबल नहीं उठाता जितना कि श्लोकों में लिखा है, या फिर वो बहुत ही डिफरेंट या अनयूजुअल रिजल्ट्स देता है जो हम उम्मीद करते हैं डिबिलिटेटेड प्लैनेट से। तो चलो डीप डाइव करते हैं कि डिबिलिटेटेड प्लैनेट हमें क्या रिजल्ट्स दे सकता है एक अनयूजुअल मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूं कि डिबिलिटेटेड प्लैनेट्स कैसे बिहेव करेंगे और अलग अलग डिबिलिटेटेड प्लैनेट्स से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं कि डिबिलिटेटेड प्लैनेट कैसे तुम्हें अनयूजुअल रिजल्ट्स देगा और किस हद तक तुम एक प्लैनेट की डिबिलिटेशन को ओवरकम कर सकते हो, अपने ढंग से, अपने तौर तरीकों से, अपनी जिंदगी के ढंग से और अपने अप्रोच से, बिना सिर्फ किसी योग या कैंसिलेशन पर निर्भर रहने के, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले डिबिलिटेटेड प्लैनेट, हम जानते हैं कि अगर उसकी डिबिलिटेशन कैंसिल हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वो उतने चैलेंजिंग रिजल्ट्स नहीं देगा जितना नॉर्मली एक डिबिलिटेटेड प्लैनेट से उम्मीद होती है। तो अगर मार्स डिबिलिटेटेड है और कैसा रिजल्ट्स देगा डिबिलिटेटेड मार्स, यह बताया गया है कि जब नीच भंग होता है, जब मार्स की डिबिलिटेशन कैंसिल होती है, तब मार्स उतने चैलेंजिंग, उतने उथल पुथल वाले रिजल्ट्स नहीं देगा, या जैसा तुम जानते हो कि डिग्गी वाले रिजल्ट्स नहीं देगा जैसी उम्मीद होती है डिबिलिटेटेड मार्स से। तो हम आमतौर पर डिबिलिटेशन कैंसिलेशन से ये मतलब लेते हैं कि जिस साइन में प्लैनेट डिबिलिटेटेड होकर बैठा है, उस साइन का मालिक या वो प्लैनेट जो उस साइन में एग्जॉल्टेड होता है, वो उस प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा हो या उसके साथ कंजंक्शन में हो। मसलन अगर मार्स कैंसर साइन में है जहां वो डिबिलिटेट होता है, अगर चांद या जुपिटर, चांद कैंसर पर राज करता है और जुपिटर कैंसर साइन में एग्जॉल्टेड होता है, अगर इन दोनों में से कोई भी मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है कैंसर साइन में या उसके साथ उसी साइन में उसी भाव में कंजंक्शन में है, तब मार्स की डिबिलिटेशन कैंसिल हो जाती है और फिर कम चैलेंजिंग रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। मगर कंप्लीट कैंसिलेशन अभी भी नहीं होता। डिबिलिटेशन ऐसा है जैसे तुम्हारे पास एक बहुत साफ सुथरा कागज है, बहुत स्मूथ, अभी अभी स्टेशनरी से निकला है। अब अगर तुम उस कागज को मसल दो और फिर उसे खोल दो और फिर उसे समतल करो और यहां तक कि इस्त्री करो, तो भी वो पहले जैसा स्मूथ नहीं होगा। जहां मसला था वो लकीरें और सिलवटें अब भी दिखेंगी और तुम उन्हें हटा नहीं सकते। ऐसा ही डिबिलिटेशन कैंसिलेशन है। ये उस मसले हुए कागज जैसा है जिसे खोल दिया गया मगर लकीरें रह जाती हैं। तो चैलेंजिंग रिजल्ट्स, उथल पुथल वाले रिजल्ट्स अब भी रहेंगे, मगर उतना नहीं जितना पहले था। हालांकि एक डिबिलिटेटेड प्लैनेट सिर्फ डिबिलिटेशन कैंसिलेशन से बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट्स दे सकता है। अगर वो डबल डिबिलिटेशन कैंसिलेशन है, डबल डिबिलिटेशन कैंसिलेशन से हम क्या मतलब लेते हैं? वो जहां वो प्लैनेट जो उस साइन पर राज करता है और वो प्लैनेट जो उस साइन में एग्जॉल्टेड होता है, दोनों ही उस प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहे हो या दोनों उसके साथ कंजंक्शन में हो। मार्स कैंसर में डिबिलिटेट होता है। चांद और जुपिटर दोनों मार्स के साथ कैंसर साइन में मौजूद हो या दोनों मार्स को एस्पेक्ट कर रहे हो, तब डिबिलिटेशन कैंसिलेशन डबल डिबिलिटेशन कैंसिलेशन कहलाता है। मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि डबल डिबिलिटेशन डिबिलिटेटेड प्लैनेट कैंसिलेशन के मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब है डिटेल में। मगर इस वीडियो के लिए अभी इतना याद रखो कि डबल डिबिलिटेशन कैंसिलेशन बहुत हद तक डिबिलिटेटेड प्लैनेट के चैलेंजिंग पहलुओं को हटा देगा। फिर भी अनयूजुअल और अचानक अच्छे रिजल्ट्स भी उस प्लैनेट से आ सकते हैं, मगर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ गिरावट आए हो,
कुछ चैलेंज आया हो, मगर अपनी मजबूत विल पावर की बदौलत, जिसकी नुमाइंदगी मार्स करता है, तुम उससे बाहर निकल सकते हो। थोड़े से चैलेंज भी जो डिबिलिटेटेड प्लेनेट अपनी दशा या अंतरदशा में दे सकता है, उनको भी तुम ओवरकम कर सकते हो अपने ढंग से, मार्स की एनर्जी को इस्तेमाल करके और बढ़ाकर। तो ये एक बात हुई, जब भी तुम्हारे पास कोई डिबिलिटेटेड प्लेनेट हो और अगर वो चैलेंजिंग जगह पर हो, चाहे उसकी डिबिलिटेशन कैंसिल हो गई हो, फिर भी तमाम तरीके हैं तुम्हारी खूबियों से, तुम्हारे अप्रोच से, तुम्हारे तौर तरीकों से, तुम्हारे एटीट्यूड से, जिनसे तुम डिबिलिटेशन कैंसिलेशन को भी ओवरकम कर सकते हो और डिबिलिटेशन को भी। अब दूसरी वजह कि एक डिबिलिटेटेड प्लेनेट तुम्हें अनयूजुअल रिजल्ट्स दे सकता है जब वहां मैलेफिक्स शामिल हो। तो अगर एक प्लेनेट डिबिलिटेटेड है, इस वीडियो के लिए मार्स पर ही रहते हैं, अगर एक प्लेनेट डिबिलिटेटेड है जैसे मार्स, और अब तुम्हारे पास दो दूसरे मैलेफिक्स या तो उससे कंजंक्शन में हो या उसे एस्पेक्ट कर रहे हो, मसलन सूरज और शनि दोनों, या शनि और राहु दोनों मार्स से कंजंक्ट हो या दोनों मार्स को एस्पेक्ट कर रहे हो, तो चैलेंज बहुत ही ज्यादा हो सकता है। तब डिबिलिटेटेड प्लेनेट तुम्हें अनयूजुअल रिजल्ट्स देगा, और वो नेगेटिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से नहीं। मगर अगर दो बेनिफिक्स डिबिलिटेटेड प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहे हो, मिसाल के तौर पर मार्स कैंसर में डिबिलिटेट हो रहा है, और बुध और शुक्र दोनों, या शुक्र और चांद, या शुक्र और दूसरे बेनिफिक प्लैनेट्स कोई भी दो मार्स को एस्पेक्ट कर रहे हो, या तीनों मार्स को एस्पेक्ट कर रहे हो, तो डिबिलिटेशन बहुत हद तक कम हो जाएगी। और सच में डिबिलिटेटेड प्लैनेट दशा और अंतरदशा में तुम्हें अनयूजुअल रिजल्ट्स देगा, यानी वो थोड़े बहुत चैलेंजिंग रिजल्ट्स देगा, मगर तुम्हें एक अच्छा मौका देगा। एक अचानक मौका, एक बड़ा मौका तो तुम्हें दिया जाएगा, मगर नतीजा गारंटीड नहीं होगा जब तक तुम उस मौके पर काम न करो। तो जब कोई प्लैनेट डिबिलिटेट होता है, तो तुम्हें उस प्लैनेट की नेचर समझनी होगी और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए काम करना होगा, उसके साथ जुड़े बेनिफिक अटैचमेंट्स या उस पर पड़ने वाले एस्पेक्ट्स या कंजंक्शंस का फायदा उठाकर। तो यहाँ क्योंकि मार्स पर 2 या 3 बेनिफिक एस्पेक्ट्स हैं या कंजंक्शंस हैं, जब इंसान को बहुत सारी विल पावर, बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सा मकसद लेकर काम करना होगा, तब पॉजिटिव रिजल्ट्स भी उस डिबिलिटेटेड प्लैनेट से आ सकते हैं। हालांकि कुछ डिबिलिटेशन के रिजल्ट्स अब भी होंगे, क्योंकि यहाँ हम 2 या 3 बेनिफिक एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, न कि डिबिलिटेशन कैंसिलेशन की। अगर किसी प्लैनेट की डिबिलिटेशन कैंसिल हो चुकी हो और उस पर बेनिफिक एस्पेक्ट्स भी हो, तब भी डिबिलिटेशन के कुछ चैलेंज रहेंगे, मगर एक बड़ा मौका उस इंसान को समय समय पर आता रहेगा। कुछ भी अपने आप बेहतर नहीं होगा, मगर डिबिलिटेटेड प्लैनेट की दशा और अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट्स पाने के मौके नेटिव को मिलते रहेंगे। तो इंसान को मौके मिलते रहेंगे और फायदा उठाने के, और अपनी इच्छाओं, अपने गोल्स को हासिल करने के। मगर तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, और बहुत विल पावर, और बहुत मोटिवेशन और मकसद के साथ काम करना होगा। ये सब मार्स की निशानी है। अगर इंसान ऐसा कर पाता है, तो वो प्लैनेट की खूबियों, उसके एटीट्यूड और नेचर को फॉलो कर रहा है, और इस तरह हम प्लैनेट की नेचर और उसकी ताकत को बढ़ा देते हैं। और फिर डिबिलिटेशन बहुत हद तक तुम्हें चैलेंज नहीं देगी, और असल में तुम उस प्लैनेट से अच्छे रिजल्ट्स पाने में कामयाब हो जाओगे। दूसरी वजह कि एक प्लैनेट तुम्हें अनयूजुअल रिजल्ट्स क्यों दे सकता है जब वो डिबिलिटेटेड हो, वो ये भी हो सकती है कि डिबिलिटेटेड प्लैनेट किसी चैलेंजिंग नक्षत्र में प्लेसमेंट ले रहा है, मगर इंसान उसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। मसलन जुपिटर 5वीं डिग्री पर मकर साइन में डिबिलिटेट होता है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जिसका मालिक सूरज है। तो अगर तुम डिबिलिटेशन के बारे में कुछ नहीं करते और बस जैसे तैसे जिंदगी जीते हो, तो चैलेंजिंग रिजल्ट्स तुम पर आ पड़ते हैं। मगर अगर तुम डिबिलिटेशन के असर को कम करना चाहते हो, जब उस पर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट्स न हो और न ही राशि से कोई मदद हो, तो डिबिलिटेशन को ओवरकम करने का एक तरीका है कि जुपिटर की नेचर के सच्चे रहो। जुपिटर का मतलब है हिकमत और सीखना। तो अपने अंदर सीखने की चीज बढ़ाओ, हर बड़े अनुभव से सीखो। तो जब जिंदगी तुम पर चैलेंज फेंके, डिबिलिटेटेड जुपिटर चैलेंज फेंकता है तुम पर तूफानों के जरिए, ऐसे हालातों के जरिए जो तुम्हें परेशानी में डालें, तो उन तजुर्बों से सीखो,
तजुर्बों से बड़ी हिकमत हासिल करो। तो अगर तुम्हें किसी दोस्त की तरफ से चैलेंज आए तो ये सीख मत लेना कि सारे दोस्त बुरे होते हैं या दोस्ती बुरी चीज है। बड़ी सीख ये है कि तुम्हें लोगों पर भरोसा करना सीखना होगा और समझदारी से अंधाधुंध दोस्तों पर भरोसा नहीं करना है। और एक और बड़ी सीख ये है कि अगर एक दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकते तो बहुत सारे दोस्त अब भी हैं जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो। तो तुम्हें सिर्फ एक इंसान पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी दोस्ती का दायरा बढ़ाना है, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का प्लेनेट है। तो जुपिटर की नेचर क्या है? एक्सपेंशन। और अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें अच्छी सलाह नहीं दे रहा या गलत सलाह दे रहा है जिसकी वजह से तुम्हारी गिरावट हो रही है, इसका मतलब है कि तुम्हें अपने दोस्तों का दायरा बढ़ाना होगा जिन पर तुम निर्भर हो, जिनसे अच्छी सलाह ले सको और उन गिरावटों से सीखो जो तुम्हें मिली है। और इस तरह एक डिबिलिटेटेड प्लेनेट भी तुम्हें तजुर्बे दे सकता है। मगर साथ ही क्योंकि जुपिटर मकर राशि में है, एक तरफ तुम्हें जुपिटर की नेचर को बढ़ाना है, उसकी ताकत बढ़ानी है उसके पॉजिटिव वैल्यूज को अपनाकर। दूसरी तरफ क्योंकि ये मकर है यानी डिसिप्लिन का प्लेनेट, हमारा प्लेनेट डिसिप्लिन की राशि में है जिसकी नुमाइंदगी मकर करता है, मेहनत, दृढ़ता, सब्र और संतोष। तो दृढ़ रहो, डिसिप्लिन के साथ काम करो, एक तरतीब के साथ काम करो, तब तुम पाओगे कि तुम राशि की ताकत भी बढ़ा रहे हो जिसमें जुपिटर है, क्योंकि राशि बहुत बड़ा हिस्सा निभा रही है प्लेनेट को डिबिलिटेटेड करने में। और आखिरी है वो नक्षत्र जिसमें जुपिटर या डिबिलिटेटेड प्लेनेट डिबिलिटेट होता है। यहाँ डिबिलिटेटेड जुपिटर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में डिबिलिटेट होता है जिसका मालिक सूरज है, यानी तुम्हें सूरज के मैनिफेस्टेशन या खूबियों को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि ये सूरज का नक्षत्र है जिसमें जुपिटर डिबिलिटेट हो रहा है। यानी तुम्हें और ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना होगा और ज्यादा दायित्व लेना होगा। तुम्हें लीडर बनना होगा ताकि दूसरों की मदद कर सको, सही सलाह दे सको, अपने प्रभाव के दायरे को बढ़ाने में दूसरों की मदद कर सको, मगर साथ ही दूसरों की मदद भी करो। तो तुम्हारे प्रभाव का जो दायरा है उसे बढ़ाओ, अपनी सीख को बढ़ाओ, अपनी बड़ी हिकमत को बढ़ाओ, अपने बड़े तजुर्बों या जिंदगी की गिरावटों से सीखो और डिसिप्लिन के साथ काम करो, बहुत संरचना के साथ काम करो और उस लीडरशिप के साथ काम करो जो सूरज दिखाता है और उस दायित्व के साथ जो सूरज दिखाता है। और लीडरशिप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम डिबिलिटेटेड प्लेनेट की ताकत में इजाफा कर रहे हो जिसने अपनी सारी ताकत खो दी थी, और तुम प्लेनेट की ताकत पर और ज्यादा पॉजिटिव लेयर डालते जाओगे। तो यहाँ जुपिटर की डिबिलिटेशन बहुत हद तक न सिर्फ ओवरकम हो जाएगी बल्कि तुम प्लेनेट में पॉजिटिविटी भी जोड़ सकते हो। और तुम पाओगे कि अगर तुम ऐसा करते हो, डिबिलिटेटेड प्लेनेट की पॉजिटिव डायमेंशन जोड़ते हो, उस राशि की पॉजिटिव डायमेंशन जोड़ते हो जिसमें वो प्लेस्ड है, और उस नक्षत्र के मालिक की पॉजिटिव डायमेंशन जोड़ते हो जहां वो डिबिलिटेट होता है, तो तुम पाओगे कि डिबिलिटेशन को भी बहुत हद तक ओवरकम किया जा सकता है और कम से कम कुछ अच्छा या बहुत सारा अच्छा भी एक डिबिलिटेटेड प्लेनेट से पैदा किया जा सकता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई डिबिलिटेटेड प्लेनेट है तो उम्मीद मत हारो, ये मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया। किसी डिबिलिटेटेड प्लेनेट की दशा या अंतरदशा से न डरो, या अगर डिबिलिटेशन शनि से हो रही है तो 7.5 मत डरो। इन खूबियों को, इन मैनिफेस्टेशंस को अपनाओ और तुम पाओगे कि तुम सुरक्षित रहोगे दशा, अंतरदशा या ट्रांजिट के दौरान भी। तो जब भी कोई प्लेनेट किसी भी नेगेटिव इंस्टेंस में तुम पर चैलेंज डाले, कोई रास्ता ढूंढो ताकि तुम उससे निकल सको, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के जरिए, पॉजिटिव अप्रोच के जरिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के जरिए, सब्र रखते हुए और दृढ़ रहते हुए, तो तुम पाओगे कि हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो लाइक करो, ये वीडियो शेयर करो, और अगर तुम मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करो। अगली बार किसी और वीडियो में तक ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।